मेरे प्यारे मोर देशवासियों, प्रिय देशवासी नमस्कार। मन की बात रे पुणी थरे आपनक सह मिसी मु बहुत आनंदित। देशर भिन्न भिन्न क्षेत्र रे आम देशवासी राष्ट्र हितरे समाज कल्याण निमंते एपरी अद्भुत काम सब करछंती। आउ जेतेबेले आमे से सब विषय शुणुछु आमको एक नूतन प्रेरणा मिलुछि। आज ये कार्यक्रम आरंभ मु एथलेटिक्स क्षेत्र रे देशर एपरी एक बड़ सफलतारू करी। किछि दिन पूर्वरु ही झारखंड रांची ठारे जातीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता अनुष्ठित होइतिला। आमर प्राय 800 एथलेट सारा देशरू एथिरे भाग देइथिले। एही प्रतियोगिता रे 4टी अलग अलग इवेंट रे 4टी नूतन जातीय रेकर्ड स्थापन हैला। गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टिके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार यही साथी माने भिन्न भिन्न वर्गरे नूतन कीर्तिमान स्थापन कले। मु सर्वप्रथमे समस्त को बहुत बहुत अभिनंदन जनाऊँगी। बंधुगण, गोटे इवेंट जार देश सारा चर्चा होइछि ताहा हेउछि 100 मीटर रेस, 100 मीटर दौड़। मात्र 2 दिन मध्यरे पुरुष 100 मीटर दौड़ रे जातीय रेकर्ड 3 थर भांगी थिला। जो 2 एथलेट यही चमत्कार करी देखाइले सेमाने हेले गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेष कुजूर। मु भाविली एथर मन की बात रे यही 2 खिलाड़ी सह कथा हेबा। अनिमेष जी नमस्कार। गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार, सत श्री अकाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अच्छा भैया, आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है। हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी, लेकिन चुनौती में भी जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे, फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले, फिर तीसरी बार कर ले। बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका। मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो, आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले। नमस्ते सर, मेरा नाम अनिमेष कुजूर है। मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूँ। एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूँ। मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया। एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ। मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ। एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था। एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले। तो जब कोविड खत्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है, जाके तू पार्टिसिपेट कर। एंड मैं पार्टिसिपेट किया। एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है। एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ। एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली। और गुरिंदर वीर जी का क्या है? नमस्ते सर, मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ। अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ। मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे। तो हमारे इंडिया का कल्चर है, जब भी कोई त्योहार होता है जैसे दिवाली, जैसे नया साल, तो हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था। तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती, ये मेडल कहाँ जीता, ये फोटो कब किया है। तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया, मैंने ये नेशनल मेडल जीता, ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया। तो फिर मैं भी उनको बोलता था भी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है। वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में, तो मैं उनको बोलने लगा भी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ। तो मेरे को लेके जाने लगे, जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे। तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी है ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरी ने टीवी बंद कर दिया, भी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो।
तो मैं कभी ठीक आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है। वाह वाह वाह, बड़ी शानदार बात है भी आपकी तो। हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे। घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे। मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियां करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीजें मेरे को इंस्पायर करती थी। मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जो हमें बोलते हैं भी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला और मैं आज हर इंडियन बोलता भी इंडियन स्प्रिंट कर। देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। 100 मीटर रेस में दौड़ना, और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया। तो ये दोनों से मैं जानना चाहूंगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है। जी सर, मैं गुरिंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया या एक साल बुरा चला गया तो इससे जिंदगी खराब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता। अनिमेश जी। सर मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना है। देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे। बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो सब 10 या सब 10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई स्प्रिंट कर सकता है। बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूव किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है। एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं। एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कंपटीशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, देखिए, मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे। सर जी पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था। एंड देन उसको गुरिंदर भैया ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके। एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कंपटीशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए। तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है एंड हमारे ही हाथों में है वो चीज़। हम जो करेंगे वही बाकियों को मोटिवेट करेगा। गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को जरूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है, उस पे जाके बैठ, वहां पे स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा। देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है। ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मोर प्रिय देशवासी, एबे देशर अधिकांश अंचल रे भीषण गरम अनुभूत होउछि। टाण खरा, गरम पवन, एणु एभली समय रे निजर ध्यान रखिबा निहाती जरूरी। सबुबेले पानी पिउथांतु, आउ जदि खरारे बाहरिबा निहाती आवश्यक हुए ताहले सावधान होई बाहरंतु। खरा को नेई विभिन्न सरकारी विभाग जो निर्देशनामा जारी करछंती ताकू भूलिबे नहीं। बंधुगण, आम पाखरे ग्रीष्मर मुकाबला पाई अनेक समय रे रोसई घरु ही समाधान मिलता है। आपण माने देखिथिबे ग्रीष्म बढ़िबा सहित रोसई घरर स्वाद मध्य बदली थाए, व्यंजन बदली जाई थाए। माठिया पानी पिया हुए, दही बसा जाए, आउ केउठी कंचा आंब सीझा जाई थाए, आउ यह सहित आरंभ हो जाए देसी पानीयर व्यवहार। आपण माने देसी पानीय सहित परिचित थिबे। जदि उत्तर भारत को जाती ताहले पाइबे आंब पणा, जहिरे कंचा आंबर स्वाद और गरमरू आराम मिलता है। पंजाब हरियाणा गले लस्सी मिलिबो, बड़ बड़ ग्लास रे लस्सी। राजस्थान गुजरात रे घोल दही, जहाँ प्रतिटी खाद्य सम्मिलित थाए। आउ बिहार झारखंड तथा पूर्व उत्तर प्रदेश रे सत्तू, तार गुण अबा कौन कहिबा, पेट भर्ती और शक्तिदायक। कोंकण गोवा रे कोकम शरबत और शोल कढ़ी, दक्षिण भारत रे पानकम, नीरमोर, संबारम, आ ओडिशा रे बेलपणा। एगुड़िक केवल पानीय नुहे, यह भारतर विभिन्न अंचलर परंपरार अंशविशेष। आउ एथिरे एक भारत श्रेष्ठ भारतर झलक मिलता है। आउ गोटे कथा प्रति मध्य ध्यान देबे, एगुड़िक मध्यरु अधिकांश जिनस आम रोसई घरु, आम बिल बाड़ीरू मिलता है। एथिरे कोनोसी ब्रांडिंग नहीं, किंतु रहिछि पीढ़ी पीढ़ी धरी चली आसीथिबा अनुभव। आपण माने मध्य एही ग्रीष्म ऋतुरे देसी पानीयर खूब मजा नियंतु। बंधुगण, ग्रीष्म आसवा मात्रे घरे घरे आउ एक चर्चा आरंभ हो जाए, ता हेउछि आंब। आंब हेउछि साधारण चर्चार विषय। बोधहुए भारत में एभली घर मिलिब नाही जेउठी आंबर चर्चा हुए नाही। प्रत्येक अंचल रे निजस्व आंब रही, निजस्व स्वाद और निजस्व महक। महाराष्ट्र कोंकणर हापुस, अल्फांसो, गुजराटर केसरी, यह तो आंब रसर जीवन अटे। उत्तर प्रदेशर दशहरी, काशीर लंगड़ा। आ लंगड़ा आंबर वैशिष्ट्य है पाचिला परे मध्य अनेक समय यार रंग सबुज रही है। बिहार जर्दालू, जार सुगंध दूर जना पड़ जाए। चौसा, मालदा, एभली प्रतिटी नाम सहित लोकों स्मृति जड़ित। दक्षिण भारत गले बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोबा, बंगलारे हिमसागर, ओडिशा आंध्र प्रदेशर
सुवर्णरेखा अर्थात स्थान बदलिबा सहित आंबर रूप रंग और स्वाद मध्य बदली थाए। बंधुगण आंबर यही यात्रा वर्तमान गाँ गहली बाहरी ग्लोबल मार्केट जाए पहुँची जाइए। आज मन की बात माध्यम रे मु आंब उत्पादन सहित जड़ित आम कृषक भाई भौणी को प्रशंसा करने को चाहे। आपण माने देशर कृषि अर्थव्यवस्था निमंते सामान्य कृषक नुहंती, खूब विशेष अटंती। यही आगे चलतु। बंधुगण ग्रीष्मर यही समय देखा गले स्कूल गुड़िक छुट्टी हुए, किंतु मु एभली एक क्लास कथा कहबी जोठी एडमिशन करने निमंते आपणकर मध्य मन हेब। बंधुगण गोटे स्थिति को कल्पना करी देखिले एभली एक स्कूल जोठी को पिलाए आसंती युवक और वृद्ध मध्य। एठारे कौन सी फीस नहीं, कौन सी बड़ अट्टालिका नहीं, ना कौन सी क्लासरूम ना विद्यालय। सबुठु रोचक कथाटी है एठारे क्लास नदी होता है। बंधुगण यह कौन सी कहानी नुहे, यह हूँ निच्छक प्रचेष्टा। केरलम आलुआरे साजी बलासेरिल जी एभली एक स्विमिंग क्लब चलाउछंती, जेउठी एजाए 15,000 रु अधिक लोक पहरिबा शिखि सारे। साजी जी दिव्यांग पिलांकु मध्य स्विमिंग शिखाइछंती। एही प्रचेष्टा पछरे रहिछि एक करुण कहानी। किछि वर्ष पूर्वे एक नौका दुर्घटना रे अनेक छात्रंक मृत्यु हो जाइथिला। एही घटनाटी साजी जी को हृदय दोहलाई देथिला। से भाविले जदि पिला माने पहरिबा शिखि थांते ताहले हुए तो अनेकंक जीवन बंची जाई थांता। बस एठारु आरंभ हैला तांकर एही अभियान। बंधुगण साजी बलासेरिल जी का जीवन आमको एक बड़ शिक्षा दे थाए जे सेवा करिबा पई बहुत अधिक संसाधन आवश्यक होई न थाए। एथिपई जरूरी हुए एक भल उद्देश्य आउ लगातार जारी रहिथिबा प्रचेष्टा आउ ताहारी बଳରେ हजार हजार लोकंक जीवन रे परिवर्तन अणा जाई पारे। मोर प्रिय देशवासी विगत दिन में मते यूरोप्र नेदरलैंड जावाक अवसर मिलता। सेठारे मु अनेक बैठक रे भाग नहीं। सेतेबेले एभली एक क्षण आसिला जहा प्रत्येक भारतीय को गर्व में भरीदेला। नेदरलैंड रे आयोजित एक विशेष समारोह रे चोल शासन कालर प्राचीन ताम्रपट्टिका भारत को हस्तांतर करागला। यही कार्यक्रम रे नेदरलैंड्स प्रधानमंत्री मध्य उपस्थित थिले। एही ताम्रपट्टिका गुड़ी को नहीं देश विदेश मते वार्ता मान मिलुछि। लोके खुशी व्यक्त करछंती ओ गर्व अनुभव करछंती। सारा विश्वर तमिल समुदाय मध्य एहाकु नहीं खूब उत्साहित। बंधुगण एही ताम्रपट्टिका को नहीं लोकंक मध्यरे जिज्ञासा रही। एणु मु आज एगुड़िक सह जड़ित किछि कथा आपनक सहित बांटिबाकु चाहूँगी। एथिरे 21टी बड़ एवं 3टी छोट ताम्रपट्टिका रही। एगुड़िक मुख्यतः राजा राजेंद्र चोल प्रथमक द्वारा निज पिता राजा राजराज चोलों को दिया जाइथिबा वचन पूर्ण करने सह जड़ित। एथिरे आनई मंगलम गाँव रे एक बौद्ध विहार को दिया जाइथिबा दानर उल्लेख रही। एही ताम्रपट्टिका गुड़िकरे चोल वंशर उपलब्धि को नहीं मध्य वर्णना रही। एथुरु जणा पड़े जे चोल साम्राज्य काल रे सामुद्रिक शक्ति केते मजबूत थिला। एथिरु दक्षिण पूर्व एशियार विभिन्न देश सहित तांका संबंधर सूचना मध्य मिलता है। चोल साम्राज्यर समृद्ध इतिहास एवं संस्कृति को नहीं आम समस्त मनरे खूब गर्वर भावना रही। बंधुगण आम सरकार भारतर एही भली अमूल्य कीर्तिराजीर संरक्षण निमंते लगातार चेष्टा जारी रखिछन्ति। एही क्रम रे ज्ञान भारतम अभियान अंतर्गत छत्तीसगढ़ मल्हार रे मध्य एक महत्वपूर्ण अनुसंधान होइछि। एठारे 3टी दुर्लभ ताम्रपट्टिका मिलिछि। एगुड़िक पांडुवंशीय राजवंशर महर्षि बालार्जुन शासनकाल सह जड़ित बोली धरा जाए। विशेषज्ञ माने कहती
जे एहार लिपि षष्ठ सप्तम शताब्दीर अर्थात 1400-1500 वर्ष पुराणा। एगुड़िक प्राचीन ब्राह्मी एवं पाली भाषारे लिखित। एगुड़िकरे से समयर शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति को नहीं महत्वपूर्ण सूचना मिलुछि। बंधुगण, आम भारतीयों मध्यरे ज्योतिर्विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी को नहीं सर्वदा विशेष आकर्षण रही। आम देशरे आज मध्य शताब्दी पुराणा ऑब्जर्वेटरी अर्थात आंचलिक खगोल केन्द्र रही। एठारे अद्भुत गाणितिक आविष्कार मान होइछि। दिग निर्णय हेउ, पंचांग हेउ अथवा आमर विभिन्न पर्वपर्वाणी, ए सबुगुड़िकर संबंध आकाश एवं तारा मानक सहित रही। ज्योतिर्विज्ञान आमर प्रत्येक पीढ़ी मध्यरे कौतूहल जागृत करिछि ओ अन्वेषण करने निमंते प्रेरित करिछि। आजिर युवपीढ़ी मध्य एहाकु नेई खूब उत्साहित अछंती। आपण माने मध्य देखि परुथिबे आजिकाली देश सारा ज्योतिर्विज्ञान क्लब खूब लोकप्रिय हेबार लागिछि। बड़ नगर ठारू आरंभ करी छोट छोट सहर जाए, स्कूल रु नहीं पार्क जाए एहार गतिविधि परिलक्षित होइछि। मोते बेंगालुरु एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी विषय सूचना मिली। सेठारे खगोल विज्ञान को नहीं विभिन्न निरीक्षण सेशन आयोजित करा जाउछि। एही संस्था ग्रामीण अंचल मध्य खगोल विज्ञान को लोकप्रिय करने निमंते एक मिशन आरंभ करछि। खगोल मंडल नामक एक टीम 30 घंटार एक महत्वपूर्ण नवोन्मेष कोर्स आरंभ करछि। बंधुगण, रात्रि समय तारा मानक गतिविधि लक्ष्य करने एक अद्भुत अनुभव। एस्ट्रो केरला नामक एक संस्था रात्रिकालीन ऑब्जर्वेशन कैंप एवं कर्मशाला आयोजित करुछि। सेठारे युव साथी माने टेलीस्कोप निर्माण एवं स्टार मैप्स व्यवहार करने शिखुछंती। राजकोटर बिग बैंक एस्ट्रोनॉमी क्लब गिर जंगल रु नहीं कच्छर रन जाए अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित कर सारी। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था मध्य खगोल विज्ञान सबुठारु पुराना संस्था मध्यरु अन्यतम। एठारे ऑब्जर्वेशन सुविधा सहित बही, लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी मध्य सुविधा रही। मु आईसेक्र मध्य चर्चा करने को चाहे। यह विद्यार्थी मानक द्वारा परिचालित राष्ट्रव्यापी एक नेटवर्क जहाँ एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब गुड़ी परस्पर सहित जोड़ी थाए। बंधुगण, निजर रुचि निमंते समय बाहर करने एवं सदा सर्वदा किछि नुआ शिखिबा खूब जरूरी। मु युव बंधु को अनुरोध करी जे से माने कौनसी एस्ट्रोनॉमी क्लब सहित जोड़ी होंतु एवं एई छुट्टी समय कौनसी एक प्लानेटेरियम को मध्य देखा निश्चय जातु। बंधुगण, मन की बात कार्यक्रम जो माने टीवी रे देखुचंती सेमान को कहबा को चाहे जे ए भिडियोटी निश्चय देखिबे। ए भिडियोटी विगत दिन में खूब चर्चार रही। एथिरे किछि लोक खूब धैर्यर सहित खूब सावधान होई एक गंगा डॉल्फिन को बंचाइबार चेष्टा करछंती। आपण जानी आश्चर्य हेबे जे एही प्रचेष्टारे पाखापाखी 13 घंटा समय लागिथिला एवं शेषकू डॉल्फिनटी बंची जाइथिला। बंधुगण, एथिरे भारतर प्रथम गंगा उद्धार एम्बुलेंस प्रमुख भूमिका तुलाइथिला। ए घटनाटी होची उत्तर प्रदेशर। सेठारे एक गंगा डॉल्फिन केनाल रे फसी जाइथिला। एभली समय रे नमामि गंगे अभियान अंतर्गत तैयारी होइथिबा एही एम्बुलेंस आशार किरण होई पहुंचीथिला। तापरे खूब सावधानतार सहित ताको उद्धार करा जाइथिला। तार परीक्षा निरीक्षा करी चिकित्सा करागला एवं परे सुरक्षित भाव में राप्ती नदी में छड़ा जाइथिला। एक प्रकार रे कहबाकू गले गोटे जीवन पुणी थरे निज घर को सुरक्षित फेरला। बंधुगण, यही डॉल्फिन उद्धार एम्बुलेंस बहुत खास अटे।
ଏହାକୁ ଏକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭଳି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଡଲଫିନ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସୁବିଧା, ବିଶେଷ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷକ ଉପକରଣମାନ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ଡଲଫିନ୍ ଆହତ ହୋଇଯାଏ, ନାଳରେ ଫସିଯାଏ ଅଥବା ନଦୀରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ଡଲଫିନ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଏକ ପ୍ରଜାତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନଥାଉ, ବରଂ ଗଙ୍ଗାର ଜୈବ ବିବିଧତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଉ, ନଦୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଉ ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଐତିହ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନଦୀ, ପୋଖରୀ ଅଥବା କୂଅର ପାଣି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନୁଭବ ରହିଥିବ। କାହାକୁ କୌଣସି ଏକ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିବା କଥା ମନେ ଥିବ, କାହାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଖେଳିବା, କାହାକୁ ସେଠାକାର ମାଟିର ମହକ କଥା ମନେ ଥିବ। ପିଲାଦିନର ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଭଳି ଅନୁଭବକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଘଟଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବସ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବସ୍ତିର ଆକାଶ ଗୁପ୍ତା ନିଜ ଗାଁର ମନୋରମା ନଦୀକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଦୀକୁ ପିଲାବେଳେ ସେ ସଫା ସୁତୁରା ଓ ଜୀବନ୍ତ ଦେଖିଥିଲେ, ସେହି ନଦୀରେ କାଳକ୍ରମେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜମା ହୋଇ ଚାଲିଲା, ନଦୀ ଦୂଷିତ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀମାନ ଆକାଶ ଗୁପ୍ତା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ଆରମ୍ଭ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ହୋଇଗଲା। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କଲେ। ପାଖରେ ଥିଲା କେବଳ ଏକ ଜାଲ, ଫାଉଡ଼ା, ଟୋକେଇ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଟି ହେଲା କିଛି ବଦଳାଇ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ। ଏହି ଯୁବକମାନେ ନଦୀରୁ ଜଳ କୁମ୍ଭୀ ବାହାର କଲେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାହାର କଲେ। ଅନେକ ଥର ଦିନକୁ 50ରୁ 60 କିଲୋ ଯାଏଁ ଅଳିଆ ନଦୀରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୋରମା ନଦୀର ସେହି ପୁରୁଣା ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା। ଏ କାମ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କଲା। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିଭଳି ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ ଗୋଆରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଗୋଆର ବାଳକୃଷ୍ଣ ଅୟ୍ୟାଜୀ ଜଣେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ମଡ଼ିତୋଲାପ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ କରୁଥିଲା। ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବାଳକୃଷ୍ଣଜୀ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବାର କାମରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଘରେ ଯାଏ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେଉଁ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗଲା ମାସରେ ମୋତେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନ୍ କି ବାତ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାମିଲନାଡୁର ନାଗରକୋଇଲରେ ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ମୁଁ ଗିରିଜା ଅମ୍ମାଜୀଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଯୁବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗିରିଜା ଅମ୍ମାଜୀ ପାଖାପାଖି 15ଟି ସ୍କୁଲ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚେନ୍ନାଇର ଜୟଗୋପାଳ ଗରୁଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରମୁଖ। ତାଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କଲା ଭଳି। ସେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରୁ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଅନେକ ସୈନିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ସ୍କୁଲର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ କଲେ। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟଙ୍କାଟିଏ ଜମା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରତି ପିଲା ତରଫରୁ 365 ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଗଲା। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକତ୍ର ହୋଇଗଲା। ଗିରିଜା ଅମ୍ମାଜୀ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଚେକ୍ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ
तांकर समर्पण केते गभीर। गला वर्ष चेन्नईर प्रथम हिंदू विद्यालयटी 50 वर्ष पूरण करछि। देशर शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे नेबापी यही स्कूल नेटवर्क भूमिका खूब प्रशंसनीय। मु एथि सहित जड़ित समस्त व्यक्तिविशेष को बहुत बहुत धन्यवाद देवा चाहे एवं से पिलामानकु विशेष भाव प्रशंसा करने को चाहे जो माने निज वीर सैनिक मानक पई योगदान देइछन्ति। बंधुगण, भारतर प्रत्येक ग्राम प्रत्येक सहर रे एभली किछि ना किछि घटना घटुछि जहाँ आमको प्रेरणा देउछि। अनेक थर एभली प्रचेष्टा को नहीं बेसी किछि चर्चा होई न थाए, किंतु जेबे आमे एगुड़िक विषय जानू तेबे विश्वास आहुरी सुदृढ़ होई थाए जे आम देश निज लोकों शक्ति बल रे आगो को बढ़ी चली। मु आपण मानक अनुरोध करने को चाहे जे आपण आखपाखरे हेउथिबा एही भली प्रचेष्टा गुड़ी को निश्चय देखंतु। जो माने समाज पई भल काम करुछंती सेमान को चिन्हंतु, तांको प्रशंसा करंतु, तांको ठारू किछि शिखंतु। आ जदि संभव हुए ताहले निजे मध्य कोनोसी भल काम सहित जोड़ी होंतु। आगामी मासरे मन की बात रे आउ किछि प्रेरणादायक गाथा को नहीं मु पुणी आपनक सहित रहिबी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।